हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए हम डायरेक्टली एक फाइल बना लेते हैं और हमारे फाइल के लिए हम नाम दे देते हैं 05। हमारा फिफ्थ वीडियो है अंडरस्कोर कन्वर्जन डॉट जेएस। और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि लेट एज, और उसे हम एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हमने वैल्यू दे दी सपोज 29 सेमीकोलन। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ये जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं ये हमारे समझने के लिए। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये किसी फॉर्म के थ्रू या फिर कहीं और किसी फंक्शन के थ्रू हमारे पास आने वाली होती है। तो हर बार हम वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करता है, तो इसीलिए इस वेरिएबल के अंदर क्या टाइप की वैल्यू आने वाली ये हमें पता नहीं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि चलो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 29, और आगे चल के आपको इस वैल्यू के ऊपर कुछ और भी ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे कि एज आपके पास है, आपके पास अगर कोई और वैल्यू है उसे इसमें ऐड करना है या फिर कंपैरिजन करना है, तो आप इस वैल्यू के साथ काम कर सकते हो। तो चलिए इसका पहले हम टाइप प्रिंट करके देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम टाइप प्रिंट करके देख लेते हैं, टाइप ऑफ एज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो टाइप मिलने वाला है वो टाइप मिलने वाला है, आपको फाइल रन करने के लिए नोड 05 अंडरस्कोर कन्वर्जन, आपकी फाइल का नाम .js। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो टाइप आया है एज का वो आया है नंबर। लेकिन अगर यूजर जब फॉर्म के थ्रू डेटा भरेगा तो हमें पता नहीं कि यूजर क्या एंटर कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू डाल रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। वो नंबर भी डाल सकता है, वो कुछ कैरेक्टर भी डाल सकता है। तो गलती से उसने अगर कैरेक्टर्स डाल दिए, सपोज मैंने ये डबल कोट्स में इंक्लूड कर लिया, तो ये बन गई है स्ट्रिंग। तो अभी जो एज का टाइप आएगा वो टाइप आएगा स्ट्रिंग, लेकिन मुझे तो नंबर चाहिए था, उसने तो स्ट्रिंग एंटर कर दी। तो बेसिकली हमें जो एज है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके न्यूमेरिक फॉर्मेट में। तो अभी जो ये 29 है इट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर आपको इसे नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं न्यूमेरिक एज, एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यूमेरिक एज। और अब जो हमारे पास एज के अंदर वैल्यू है 29 जो कि स्ट्रिंग है, उसे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको उसका डेटा टाइप मिल गया नंबर। अब इस नंबर का डेटा टाइप का पहला लेटर कैपिटल लिख दीजिए नंबर। तो ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है। फिर इस नंबर को लिख के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपकी वैल्यू पास कर दिए जो कि स्ट्रिंग है एज। तो वो क्या कर देगा, एज को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक एज में। अब हम चेक करते हैं कि न्यूमेरिक एज में जो वैल्यू आई है वो किस टाइप के। तो हम लिख देते हैं टाइप ऑफ न्यूमेरिक एज। अब हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। देखिए लाइन नंबर 2 पे जो हमने प्रिंट किया टाइप ऑफ एज वो था स्ट्रिंग, लेकिन वो जो एज था उसे हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ नंबर क्लास, जो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और एक वेरिएबल के अंदर हमने उसे असाइन कर दिया। और उस वेरिएबल का टाइप हम देख रहे थे, तो उसका जो टाइप हमें मिला है वो नंबर मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं कि यूजर हर बार कैरेक्टर या फिर नंबर डाल देगा, कुछ और भी डाल सकता है। तो चलिए उसे भी टेस्ट कर लेता है। जैसे कि यूजर ने अगर यहाँ पे डाल दिया सपोज 29 ABC, मतलब उसने नंबर्स भी डाल दिए, कैरेक्टर्स भी डाल दिया। अब हम चेक करते थे कि इस न्यूमेरिक एज के अंदर क्या टाइप का डेटा आता है। तो अगर हम इसे रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो फिर भी उसने बोल दिया कि जो भी न्यूमेरिक एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ गई, मतलब इसका जो कन्वर्जन हुआ है वो नंबर टाइप में हुआ। अब ये सही है या गलत है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इस न्यूमेरिक एज के अंदर क्या वैल्यू आई है उसे प्रिंट करके देखना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे न्यूमेरिक एज, और फिर हम यहाँ पे क्लियर करके एक बार फिर से रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए पहला जो टाइप था वो था स्ट्रिंग, जो कि लाइन नंबर 2 पे प्रिंट किया। फिर हमने कन्वर्जन किया नंबर में एज को, एज की वैल्यू थी कैरेक्टर प्लस नंबर्स, और फिर हमने जो लाइन नंबर 5 पे प्रिंट की है वैल्यू न्यूमेरिक एज की वो आई है NaN। NaN स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। दिस इज प्रिंटिंग नाउ NaN which refers to not a number। ओके, तो नॉट अ नंबर है, और फिर आपने नॉट अ नंबर का न्यूमेरिक टाइप प्रिंट करने के लिए ट्राई किया है और वो बोल रहा है कि वो नंबर है। मतलब जो नंबर है ही नहीं
उसका टाइप नंबर कैसे हो सकता है ये थोड़ा डिबेटेबल है। तो कुछ लोग इसे जावास्क्रिप्ट का बग कहते हैं, कुछ लोग इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर में, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर सारे नंबर्स है तो वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नॉट अ नंबर कहलाएगा। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करें तो ये देखिए ये रिसेंट मेथड है हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर आप पुराने मेथड से जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड वर्जन, अगर आपको कोई स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, जैसे कि एज नाम की वेरिएबल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो लेट न्यूमरिक एज, मैं ऐसा कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, और जो पुराना एज था जो न्यूमरिक है इसे 29 हम लिख देते हैं अभी के लिए, और इसे मुझे कन्वर्ट करना था नंबर में। तो पुराना जो टाइप था वो कुछ इस तरीके से था, आपको लिखना होता है पार्स स्मॉल केस में कैपिटल आई वाला एंड, एक प्रीडिफाइंड मेथड है, और इसके अंदर आपकी वैल्यू, और फिर इस वैल्यू को अगर आप प्रिंट करके देखोगे दैट इज कंसोल डॉट लॉग, और फिर आप लिखोगे नम एज। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले कोड को अभी के लिए हटा देता हूँ, और फिर अब अगर आप इसे रन कर दोगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा दैट इज़ 29। तो ये था पुराना तरीका, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर आप डायरेक्टली उनके क्लासेस भी यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार स्ट्रिंग टू नंबर ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको आगे चल के हेल्प ऐसे भी लगेगी कि मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि लेट, कोई एक वेरिएबल लेते हैं जैसे कि नेम, माय नेम, और इसके अंदर हम एक नंबर डाल देते हैं, सपोज 1 2 4। अब बेसिकली 2 3 4 ये एक नंबर है 2 3 4, और इस नंबर को हमें एज अ स्ट्रिंग रीड करना है। तो उसके पहले हम उसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ माय नेम। अब ऑब्वियसली वो एक नंबर है तो यहाँ पे उसका जो टाइप आएगा वो नंबर ही आएगा, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट, और हम टाइप कर लेते हैं स्ट्रिंग str माय नेम समझने के लिए, और इस वेरिएबल के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है जो पुराना नेम है। तो ऑब्वियसली जिसका जो टाइप होगा उस क्लास का हमें यूज़ करना है, तो हमें क्लास यूज़ करना है स्ट्रिंग, और ब्रैकेट के अंदर आपको डायरेक्टली लिखना है आपकी पुरानी वैल्यू दैट इज़ माय नेम। तो माय नेम के अंदर 2 3 4 था, वो एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग माय नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, और फिर हम प्रिंट कर लेते हैं str माय नेम। और फिर अगर हम इसे क्लियर करके एक बार फिर से रन करके देखें तो देखिए पहला जो टाइप था वो था नंबर, और यहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट कर दी, वैल्यू की जगह पे मुझे प्रिंट करना है टाइप ऑफ, और फिर हम इसे रन करके देखते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा टाइप स्ट्रिंग, मतलब आपने नंबर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट किया है। अब इसी तरीके से आप हर एक डेटा टाइप को हर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी जहाँ पे आपको अलग अलग चैलेंजेस मिलेंगे। तो उनमें से एक चैलेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी डेटा टाइप कोई भी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है जैसे कि स्टेटस, या फिर स्टेटस लिख देता है, जिसकी वैल्यू रहेगी ट्रू और फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर ट्रू, ये एज अ स्ट्रिंग रीड हुआ है। अब अगर आप इसका टाइप प्रिंट करोगे तो ऑब्वियसली वो टाइप आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग ही है। तो टाइप ऑफ स्टेटस, टाइप ऑफ स्टेटस, ओके, स्टेटस की जगह पे हम कुछ माई स्टेटस लिख देते हैं, माई स्टेटस, और फिर हम इसे एक बार रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका जो टाइप आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है। अब मुझे इसे जो ट्रू है इसे कन्वर्ट करना था बुलियन वैल्यू में, तो आप कैसे लिखोगे लेट चेक माई स्टेटस, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और जो स्टेटस था उसे कन्वर्ट करना है बुलियन में, तो आप लिखोगे बुलियन, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे माई स्टेटस नाम की वैल्यू,
जो कि आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, और फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप उसे प्रिंट करके देखो console.log, और फिर आपको प्रिंट करना है टाइप ऑफ प्रिंट करना है चेक माई स्टेटस। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो देखिए इसका जो टाइप आ रहा है बुलियन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी हम वैल्यू भी प्रिंट करके देखते हैं कि जैसे कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो कंसोल डॉट, देखिए आपको हर चीज़ ऐसे ही करनी पड़ेगी तभी जाके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग, और फिर चेक कर लेते हैं कि चेक स्टेटस के अंदर हमारे कोड के अंदर क्या वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वैल्यू मिली है ट्रू। तो चलिए इस ट्रू की जगह पे अगर मैं फॉल्स लिख दूँ तो क्या ये फॉल्स प्रिंट करेगा? तो हम इसे रन करके देखते हैं, तो नहीं है, ये दोनों केस में ट्रू प्रिंट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया? इसमें हमें ये समझना है कि आपके पास अगर एक कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर आप उसे बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखो वो एज अ ट्रू ही प्रिंट कर लेगा। ओके, तो ये फॉल्स कब प्रिंट करेगा? अगर उस स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, उस केस में ही वो आपकी वैल्यू फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये हम नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि चलिए माई स्टेटस मैं 1 लिख देता हूँ, और फिर अगर मैं इसे रन करके देखता हूँ तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। अगर मैं इस 1 की जगह पे 0 लिख देता हूँ तो क्या हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा? ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यस, ऑब्वियसली फॉल्स आ रहा है। लेकिन 0 और 1 के अलावा अगर मैं कुछ रैंडम नंबर लिख दूं और फिर मैं उसे बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूं तो क्या आउटपुट हमारा आएगा? वो आएगा ट्रू। मतलब अदर देन 0 आप कुछ भी लिखोगे तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू बुलियन के लिए कन्वर्जन के टाइम पे। और जब आप कोई स्ट्रिंग में पास वेरिएबल में पास करें और उसे कन्वर्ट करना है बुलियन के अंदर, तो ऑब्वियसली आपका जो टाइप है वो अगर ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर ब्लैंक स्ट्रिंग है तभी वो उसका जो आउटपुट है वो मिलेगा आपको फॉल्स। तो इसी तरीके से हम कन्वर्जेंस को यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक के लिए यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये था कन्वर्जन। इसके साथ और भी एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जिससे मैं इस कोड को कमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सेमीकोलन लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं हम चेक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो मिल जाएगा हेलो। अगर मैं सेमीकोलन हटा दूँ फिर भी हमारा आउटपुट आ रहा है हेलो, मतलब सेमीकोलन मैंडेटरी है नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है, तो अगर मैं लिखूँ हेलो एंड वेलकम, तो ये डेफिनेटली हमें एरर देगा क्योंकि ये सिंटैक्स अलाउड ही नहीं है। वो जो आपका ब्राउज़र है वो रीड ही नहीं कर पा रहा है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है। तो आपको एक तो ये सेकंड लाइन आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, या फिर हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन दे दीजिए। सो बेटर वे टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सेमीकोलन फॉर द लर्निंग पर्पस। आगे चल के जब हम रिएक्ट नोड के बारे में प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम हम मैक्सिमम टाइम सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे। तो इतना ट्राई करिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।